नमस्कार साथियों, प्रतिशत के बिंदु में हम आज अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपन अगला फंक्शन सॉरी इसका फंक्शन नंबर 5 फंक्शन है। इसमें दो तत्वों का मिश्रण। ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग एक दो सवाल तो आपको देखने को इसमें से मिलता ही है। जहाँ कहीं प्रतिशत का बिंदु है, खासकर एसएससी वगैरह की बात करें, अन्य एग्जाम पटवार वगैरह जो सामने है, रीट वगैरह जो भी एग्जाम्स हैं, खासकर लेवल 2 में प्रतिशत का बिंदु दिया गया है। L1 में जो बिंदु नहीं है ये, तो दो तत्वों का मिश्रण, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो इन सवालों को हम अक्सर पहले फंक्शन पे आधारित सवाल समझ के गलती कर लेते हैं। जैसे पहले बताऊं मैं किन सवालों की अपन चर्चा करेंगे। जैसे सवाल है, इस प्रकार सवाल आता है कि दूध एवं पानी के मिश्रण में, दूध एवं पानी के मिश्रण में 75% दूध है। दूध एवं पानी के मिश्रण में 75% दूध है। इसमें 10 लीटर पानी और मिला देने पर यह, इसमें 10 लीटर पानी और मिला देने पर अब मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाती है। 60% हो जाती है। तो बताओ, प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का था? ये इस प्रकार के सवाल, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सवाल है, दूध एवं पानी के मिश्रण में 75% दूध है, इसमें 10 लीटर पानी और मिला देने से मिश्रण में दूध की मात्रा 60% हो जाती है। तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का था? बहुत सारे प्रतिभागी इसके लिए किसी प्रकार के ट्रिक रट के जाते हैं, किसी प्रकार का सूत्र रटते हैं। यहां आपको ऐसे सवाल को, उम्मीद करिए ऐसा सवाल यदि मात्रा और मात्रा 15 सेकंड में हल कर सकेंगे, यानी ये जो फंक्शन हम पढ़ेंगे, इस फंक्शन पढ़ने के बाद आप इस स्थिति में होंगे कि आप ऐसे सवालों को, हो सकता है इसमें प्रारंभिक मात्रा देख के अंतिम मात्रा पूछ ले आपसे, या फिर कितना लीटर पानी मिलाया जाए, कितना लीटर दूध मिलाया जाए, किस प्रकार चेंज हो जाए। तो ऐसे सवाल, इन मिश्रण को एडजस्ट करना है। दो तत्वों के मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन को हम आसानी से हल करेंगे जब ये फंक्शन सीख लेंगे। फिलहाल यदि आप इस स्थिति, ये जो सवाल आपके पास आ रहा है, आप इसको हल करने के लिए तो अनुपात का सहारा ले रहे होंगे, या फिर अन्य किसी को ट्रिक आपके पास होगी, या फिर माना आप x मान के कर रहे होंगे। तो यदि आप गणित वाले विद्यार्थी जो मैथ्स बैकग्राउंड से, उनको तो स्टार्ट यहाँ से होगा कि माना प्रारंभ में मात्रा x थी, ऐसे ऐसे कन्वर्ट किया गया। ऐसा कुछ नहीं, हम एक सिंपल सा फंक्शन पढ़ते हैं, व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड जोड़ के। गणित बहुत सरल है, इस चीज़ को आप ज़्यादा टफ ना बनाएं, पढ़ने का तरीका बदलें, इनको समझने की कोशिश करें कि इसमें फंक्शन क्या काम कर रहा है। यदि हम इसका फंक्शन सीख लेंगे तो ये सवाल हमारे लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए, सवाल को हल करने से पहले हम फंक्शन पे आते हैं, और जो बच्चे इस फंक्शन को सीख लेंगे वो इस प्रकार सवाल हल करेंगे। देखिएगा, इसको देखते ही नहीं, बिना पेन कॉपी, हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस वीडियो में आपको इस प्रकार के जो सवाल हों आप बिना पेन कॉपी हल कर, 4-5 हो गया, एक का मान 10 है तो 40 लीटर, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिएगा कैसे क्या है, यानी देखते ही आप इसका आंसर बता दें। तो फिलहाल हम फंक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। अब ये सवाल जो लिखा था इसको आप ध्यान में रखिएगा। सवाल में लिखा था कि पहले 75% दूध है, फिर उसमें पानी मिला दिया गया, तो अब दूध की मात्रा क्या हो गई? 60% हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपके पास बेस, यानी हम प्रतिशत में स्टार्ट से चर्चा कर रहे थे, बेस की जो संकल्पना है उसको आप ध्यान से समझिए। आपको 100% लेना होता है, लेकिन ध्यान दीजिए क्या होगा जब बेस में, जो आपका बेस है वो दो तत्वों का मिश्रण, और उसमें एक चीज़ चेंज हो जाए और एक चेंज ना रहे, तो क्या होगा? देखिएगा, अभी हमारे पास सिंपल सा सवाल आया था कि एक मिश्रण भरा है, इस मिश्रण में जैसे मान लीजिए फुल है ये, इसमें 75% दूध है, मीन्स यहाँ पानी कितना है? 25%, सॉरी। जब 75% दूध है तो इसमें 25% पानी है, तो ये सामान्य अवस्था है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों जो तत्वों का मिश्रण है इसमें से एक तत्व को चेंज कर रहे हैं। फिलहाल ये सामान्य सी बात है, तो दूध तो इसमें उतना ही है। अब हम इसी डिब्बे में क्या कर रहे हैं, 10 लीटर पानी और डाल दिया, 10 लीटर पानी, तो जाहिर सी बात है दूध की मात्रा तो वही है, दूध की मात्रा तो वही है, लेकिन मिश्रण की कुल मात्रा जरूर बदल गई। अब कुल मात्रा बदल गई तो इस दूध का जो प्रतिशत था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या हम व्यवहारिक भाषा में देखें, ये गाढ़ा दूध है, क्योंकि इसमें पानी कितना है? 25%। जब इसमें और पानी, बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड करके इसको देखिए, 75% दूध है, आप इसमें पानी डाल, यानी दूध गाढ़ा है, इसमें पानी डालोगे तो दूध क्या हो जाएगा? पतला। पतला होने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि दूध की मात्रा मिश्रण में घट के क्या हो जाएगी? कम। अब बता रहा है कि ये जो मिश्रण आपके पास आया, इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? 60%।
तो 60% दूध हुआ, तो पानी का जो था वो कितना हो गया 40%। अब आप कहोगे दूध तो चेंज ही नहीं हुआ। वास्तविक तौर पे देखा जाए तो दूध की मात्रा तो चेंज नहीं हुई, पानी के सापेक्ष, यहां एक शब्द आ गया सापेक्ष, इसकी तुलना में, पानी की तुलना में अब दूध क्या लगने लग गया, कम लगने लग गया, यानी पानी बढ़ गया और दूध क्या हो गया, घट गया, जबकि दूध की वास्तविक मात्रा तो वो ही है। तो इन फंक्शन को, ऐसा जो सवाल हो रहा था आपका, कैसे हल करेंगे इस फंक्शन को समझने के लिए आइए एक दूसरा व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए आप सामान्य तौर पे चाय वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो आप जैसे चाय बना रहे हो, चाय का 1 कप आपने बनाया, ठीक है, अब 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डलती है, मान लीजिए 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डलती है। आपने क्या करा, इसमें गलती से 2 चम्मच चीनी डाल दी। 1 कप चाय था, 2 चम्मच चीनी डाल दी, यानी 1 कप में 1 चम्मच चीनी डलनी थी, और आपने क्या करा, 1 कप जो था उसमें 2 चम्मच डाल दिए। ध्यान से देखिएगा सवाल को, फंक्शन को, सॉरी, 1 कप था उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी आपने, तो जाहिर सी बात है चाय क्या होगी, अब दुगनी मीठी हो गई। चाय मीठी हो गई, कितनी मीठी, दुगनी मीठी। अब इस चाय को सामान्य मीठापन इसमें रखना है, तो क्या करेंगे आप, अब चीनी इसमें घुल गई तो चीनी तो बाहर निकल नहीं सकती, तो अब क्या करेंगे, चीनी को एडजस्ट करने के लिए, यानी एक तत्व, 2 तत्व हो गए, जैसे चाय को हम एक साइड रखें जिसमें दूध पानी वगैरह सब, इसको एक मिश्रण कहें, और एक तरफ आपके पास क्या है, चीनी, तो ये चाय और चीनी का मिश्रण हम बोल सकते हैं इसको। तो देखिएगा चीनी डबल हो गई, अब हमें चीनी बराबर रखनी है, तो जाहिर सी बात हमें क्या करना पड़ेगा, अब 1 कप चाय था उसको बढ़ा के कितना कप कर लेंगे, 2, तो जो ही हम चाय के 2 कप कर लेंगे और चीनी उतनी रहेगी क्या, 2 चम्मच, तो जो मीठा था चाय में वो समान रह जाएगा। मतलब यदि आपको 1 कप 1 चम्मच वाली अवस्था लानी है, यानी चीनी आपकी डबल थी, डबल से आपको सिंगल पे लानी है, यानी 2 से 1 पे लानी है, तो आपको कुल मिश्रण जो है वो 1 से कहाँ ले जाना पड़ेगा, 2 पे। ये सामान्य अवस्था देखिएगा क्या होता है। एक फंक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 चम्मच थे और चाय का 1 कप था, दुगनी मीठी हो गई, आपको बराबर मीठा करना है, तो जाहिर सामान्य सी बात है, अनपढ़ व्यक्तियों से पूछोगे, घर में होता ही है ऐसा, तो ये क्या करेंगे, चाय 1 कप की बजाय हम 2 कप बना लेंगे, तो जो ही चाय को हम 1 कप से 2 कप पे ले गए टोटल मिश्रण को, तो हमारी चीनी जो दुगनी थी, दुगनी चीनी थी, वो सामान्य अवस्था यानी 1 पे आ गई, सामान्य अवस्था में आ गई, यानी 1 कप और 1 चम्मच चीनी। अब इस फंक्शन को देखिए 2 1 और 1 2, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे आपको ये फंक्शन समझा रहा हूं कि 2 तत्वों का मिश्रण होगा। ये तो था व्यवहारिक एग्जांपल, 1 2 और 2 1 को याद रखिएगा आप, यहां से मैं 1 2 और 2 1 को काम में लेंगे आगे। ये एक व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब इसके यदि हम सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करें तो क्या होगा, 2 तत्वों का मिश्रण होगा, उसमें एक तत्व तो रहेगा स्थायी, एक तत्व तो रहेगा स्थायी, और एक तत्व को हम चेंज करेंगे, एक तत्व को हम बदल देंगे। तो सवाल में एक तत्व बदला जाएगा, एक तत्व स्थायी रहेगा, उन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्थायी तत्व पकड़ना है। जैसे अभी था दूध और पानी का मिश्रण, आप उसमें पानी ऐड कर रहे थे, तो आपको वहाँ से उठाना क्या है, दूध, कि दूध की मात्रा कैसे चेंज हो रही है वो देखिएगा। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, चीनी स्थायी थी, चेंज किसको कर रहे थे, चाय को, तो हमने किस पे सवाल करा, चीनी पे, कि चीनी 2 चम्मच से 1 चम्मच पे आ गई, तो मिश्रण 1 चम्मच से 2 चम्मच पे चला जाएगा। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल फंक्शन बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है। जब 2 तत्वों का मिश्रण आए, अब ध्यान से समझिएगा, अब तक उदाहरण थे, हो सकता है वो आपके लिए कोई खास फायदेमंद ना हो। अब जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ उस फंक्शन को आप ध्यान से समझिएगा कि 2 तत्वों के मिश्रण में एक तत्व आपका स्थायी रहेगा और एक तत्व को आप बदल देंगे। तो ऐसे सवाल में आप सबसे पहले स्थायी तत्व उठाएं, चेक करें वहां स्थायी तत्व कौन है। जैसे पानी और दूध के मिश्रण में दूध बदल गया, यानी दूध डाल दिया है, दूध निकाल लिया तो पानी स्थायी हो गया, पानी डाल रहे हो तो दूध स्थायी हो गया, चाय चीनी में चीनी डाल रहे हो तो बचा हुआ मिश्रण स्थायी हो गया, या चीनी रोक रहे हो मिश्रण और बढ़ा रहे हो तो चीनी स्थायी हो गई, नमक पानी में नमक डाल रहे हो तो पानी स्थायी हो गया। इस प्रकार के यानी 2 तत्वों में एक को आप चेंज कर रहे हो, या तो आप वहां बढ़ाएंगे या वहां से आप घटाएंगे। तो यदि बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो वो तत्व तो आपका बदल रहा है, उसके अलावा जो तत्व रह गया वो तत्व क्या है, आपका स्थायी तत्व। अब स्थायी तत्व के बारे में आप क्या करेंगे, स्थायी तत्व की मात्रा लेंगे, पहले की मात्रा और बाद की मात्रा। अच्छा, पहले किस से पहले, इस घटना से पहले कि ये
चाय चीनी डालने से पहले, नमक पानी मिलाने से पहले। मान लीजिए उस स्थायी तत्व की मात्रा x/y है, यानी पहले उसकी x यूनिट थी और बाद में उसकी y यूनिट हो गई, स्थायी तत्व की मात्रा। तो बस फंक्शन इतना सा है, ध्यान से समझिएगा। हम स्थायी तत्व को चूज कर लिया, x/y है, तो संपूर्ण मिश्रण, पूरा मिश्रण, पूरे मिश्रण की जो मात्रा है, पूरे मिश्रण की मात्रा वो y/x, यानी इसका विलोमानुपात होती है। तो फंक्शन क्या बना, किसी भी दो तत्वों के मिश्रण में यदि एक तत्व को चेंज किया जाए तो वहां जो स्थायी तत्व की मात्रा है पहले और बाद में, उसी का विलोम होता है संपूर्ण मिश्रण की मात्रा। ये फंक्शन आपको याद रखना है, ऐसे आपको याद नहीं होगा। सवाल हल करके मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखिएगा। पिछला सवाल था कि मिश्रण में दूध व पानी का मिश्रण था, दूध व पानी का मिश्रण। इसमें दूध था भाई 75%, जो स्टार्ट में सवाल आया था। आपने क्या करा, 10 लीटर पानी डाला, 10 लीटर पानी मिला दिया। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद अब दूध हो गया भाई 60%। तो आपसे पूछा था मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, पूरे मिश्रण की, देखिएगा क्या थी। तो यहां देखिए, मिश्रण है आपका दूध और पानी का, उसमें दूध है कितना 75%, और क्या मिला रहे हो आप, पानी। तो सबसे पहले उस सवाल को आप देखिए, मैं कह रहा हूं आप ऐसे सवालों को मुंजवानी करने लगेंगे। ये फैक्ट 2-4 सवाल आप हल करोगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो उस सवाल का सॉर्ट आउट हम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होगा। दूध और पानी था, आपने यहाँ पानी ऐड करा, तो स्थायी क्या हुआ, यहां से देखिएगा, स्थायी हो गया दूध। बहुत सिंपल सवाल है भाई, स्थायी दूध हो गया। दूध की पहले की मात्रा 75 और बाद की मात्रा 60, दोनों प्रतिशत में दे रखे हैं, तो अनुपात लेना है आपको इनका। 75-60 का अनुपात आ गया भाई 5:4, 15 से कैंसिल हो गया। यानी जो दूध था वो पहले 5 यूनिट था, वो 4 यूनिट बन गया, यानी पहले 5 इकाई था, आजकल वो 4 इकाई बन गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि आपने मिश्रण में कुछ चेंज करा है। तो स्थायी तत्व की मात्रा आई हमने 5 से 4। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं लिखना, पूरा मिश्रण है, ये लो, पूरा मिश्रण हो गया आपका 4 से 5। इसका उल्टा होता है भाई, स्थायी तत्व था 5 से 4, तो पूरा मिश्रण हो जाएगा 4 से 5। अब आराम से समझ सकते हो, पहले मिश्रण 4 यूनिट था, अब मिश्रण 5 यूनिट का हो गया। यानी पहले जो टोटल मिश्रण था वो 4 यूनिट था, और अब मिश्रण कितना हो गया, 5 यूनिट। क्यों हो गया, क्योंकि आपने मिश्रण में किसी चीज को बढ़ाया है। अब क्या बढ़ाया है आपने, यहाँ पे आपने 10 लीटर पानी डाला था, तो मिश्रण 4 यूनिट से 5 यूनिट पे पहुंच गया। इसका मतलब आपने यहाँ 10 लीटर पानी मिलाया था, 10 लीटर पानी। तो देखिएगा 4 से 5 पे जाने के लिए कितनी यूनिट बढ़ी है, 1 यूनिट। और वो जो 1 यूनिट बढ़ी है ना, वो 1 यूनिट आपके इस पानी को इंडिकेट कर रही है। यानी जो 1 यूनिट बढ़ी है यहाँ पे, उस 1 यूनिट का वैल्यू है 10 लीटर। तो पहले टोटल मिश्रण था आपका कितना, 4 यूनिट। इसका मतलब पहले 4 यूनिट का वैल्यू निकालोगे 40 लीटर। आप इस सवाल को मुंजवानी कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ें लिखी है ये मैं बोलूँगा सीधा सीधा। दूध और पानी का मिश्रण था, पानी आप मिला रहे हो तो दूध स्थायी है, दूध स्थायी है यहाँ पे, तो दूध की जो मात्रा है उससे आपका सवाल हल होगा। पहली बात तो ये। अब मात्रा पहले 75 थी, फिर 60 हो गई, अनुपात निकला आपने 75:75:60, देन यू कैन गेट 5:4, यानी आपके पास आ गया 5:4। 5:4 जो है वो स्थायी तत्व की मात्रा, स्थायी पकड़ना है आपको, जो बदलता है उसको नहीं, जो स्थायी है उसको पकड़िए, उसी से सवाल हल होगा आपका। तो देखिएगा 75 से 60 यानी 5 से क्या हो गया 4। अब स्थायी तत्व 5 से 4 था, तो पूरा मिश्रण होगा 4 से 5। बस ये उल्टा होता है, ये देख लिए कि उल्टा होता है। चाय चीनी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो ऐसा करने से हमें पता चला पहले मिश्रण 4 यूनिट का था, अब मिश्रण 5 यूनिट का हो गया। मीन्स मिश्रण में 1 यूनिट का इजाफा हुआ है। अब वो 1 यूनिट का इजाफा कहाँ से हुआ है, ये 10 लीटर पानी आपने डाला है, मीन्स वो 1 यूनिट आपका इंडिकेट कर रहा है 10 लीटर को, 1 यूनिट 10 लीटर को इंडिकेट कर रहा है। तो पहले मिश्रण था 4 यूनिट का, मतलब 40 लीटर का मिश्रण था। तो ऐसे मुंजवानी आप कर सकते हो, सिंपल सवाल है। फैक्ट आप याद रखिएगा। यदि आपको ये सिस्टम अभी समझ में नहीं आया तो हम आगे सवाल करेंगे खूब सारे, उन सवालों से आप समझ लोगे। फंक्शन जो है वो देख लीजिए आप एक बार, तो देखिएगा भाई, इस पे आधारित सवाल करते बहुत सारे सवाल आएंगे, लगभग परीक्षाओं में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि प्रतिशत का जो सवाल यहाँ दिया गया है उस सवाल में कहीं बेस 2 चीज़ों में तो नहीं बटा हुआ। जैसे मिश्रण है, मान लीजिए किसी कक्षा में छात्रों की संख्या दे, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दे और उसको डिवाइड कर दे छात्रों और छात्राओं में, इसका मतलब वो भी क्या हो गया, बेस 2 जगह डिवाइड हो गया, वहाँ भी यही फंक्शन लागू होगा। ये किसी भी चीज़ को, जैसे एक कक्षा को पास और फेल में डिवाइड कर दे
तो भी आपके पास ये फंक्शन लागू होगा। यानी बेस के किसी एक चीज़ को बढ़ा दिया जाए, बेस दो चीज़ों से मिलकर बना और उसमें किसी एक चीज़ को चेंज कर दिया जाए तो ये फंक्शन आपका वहाँ लागू होगा। फंक्शन क्या है देख लीजिएगा, पूरा जो दो तत्वों का मिश्रण आता है उसमें स्थायी तत्व उठाइए, उसकी प्रारंभिक और अंतिम मात्रा ले लीजिए, प्रारंभिक और अंतिम। उसका उल्टा होता है, इसका विलोम होता है पूरा मिश्रण। तो पूरा मिश्रण हो जाएगा भाई आपका y/x। बस ये आपका फंक्शन है। अब हम छोटे छोटे सवाल यहां से कर रहे हैं, देखिएगा कैसे कैसे सवाल है। सिंपल सिंपल सवाल है, आपको फटाफट आंसर देना है इनका। हर एक सवाल छोटा सा, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, उन सवालों की चर्चा कर रहा हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको इस फंक्शन से फास्टली हल करना है। फिर भी यदि आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप कमेंट करके बता दो, मैं इसको जनरल फंक्शन से जो सामान्य तरीके होता है, माना x थी मात्रा, उस तरीके से भी बता दूंगा भाई आपको। तो देखिएगा सवाल है, नमक व पानी के, नमक व पानी के घोल में, नमक व पानी के घोल में 24% नमक है। नमक व पानी के घोल में 24% नमक है। इसमें 5 लीटर पानी और मिला देने पर, सेम टू सेम सवाल है भाई, 5 लीटर पानी और मिला देने पर अब नमक। देखो यदि आप पेपर बना रहे हो तो सुनना, सवाल को मैं यही रोक रहा हूं एक बार। नमक और सवाल समझिएगा, इसके फंक्शन समझिए, फिर ऑटोमेटिक हल करने लगेंगे। बाद में हल करना है, अभी फिलहाल आप जल्दबाजी नहीं करें इसको हल करने की, पहले इसका फंक्शन समझ लीजिए आप एक बार। नमक, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सिर्फ सवाल ही हल करने हैं फास्टली। यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं चीज़ें अलग अलग खोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे नमक व पानी के घोल में 24% नमक है, ठीक है। नमक और पानी का घोल था, उसमें 24% नमक है, मतलब जो पीछे रह गया कितना, 76%, वो पानी है। तो एक बेस बन गया हमारा, वो घोल बेस है इस सिस्टम का। उस घोल में दो चीज़ें हैं, एक नमक है और एक पानी है। नमक 24% है तो पानी कितना है, 76%। तो देखिएगा इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया। अब 5 लीटर पानी मिला दिया तो अब नमक की मात्रा, अब बताओ पानी ज़्यादा हो गया, अब उसमें तो नमक बढ़ेगा घटेगा। अब पानी ज़्यादा दिखने लगेगा, यानी खारापन क्या होगा, कम। तो प्रश्न में ऐसा नहीं अब नमक की मात्रा 28 हो गई, नहीं, प्रश्न सोच समझ के लिखना आपको यदि बना रहे हो इन फ्यूचर का भी। तो 24% नमक था, पानी डालोगे, अरे भाई उल्टा चलता है ना, ये बढ़ाओगे तो वो घटेगा, इसीलिए तो है ये बढ़ाओगे वो घटेगा, इसलिए विलोमानुपात होता है। पानी बढ़ाओगे नमक घटेगा, नमक बढ़ाओगे पानी घटेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो देखिएगा और मिला देने पर अब नमक की मात्रा 20% रह जाती है। प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या थी, अब ये सवाल आता है प्रारंभिक घोल कितने लीटर का था, ये आपसे पूछेगा। तो देखिएगा आप सवाल को, इस सवाल को आप मुजबानी कैसे करेंगे, बिना पेन कॉपी, मैं आपको हल करना सिखा रहा हूं। सवाल में नमक और पानी का घोल है भाई, पानी चेंज हो रहा है, पानी आप और मिला रहे हो तो पानी की मात्रा चेंज हो रही है। तो जाहिर सी बात आपका सवाल किससे होगा, स्थायी तत्व क्या है यहाँ पे, नमक। तो आपका जो सवाल है वो नमक की मात्रा से हल होगा। अब नमक की मात्रा से हल होगा तो नमक की मात्रा पहले कितनी है, 24, और बाद में कितनी है, 20। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 24 और 20, यानी स्थायी तत्व जो है आपका, स्थायी तत्व वो है 24 से कहाँ चला गया, 20 पे। काट लीजिए, कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा होगा, 4 6 24, 4 5 20, यानी स्थायी तत्व आपका 6 से 5 पे आ गया। नमक पहले 6 यूनिट दिखाया करता था, 5 यूनिट है। तो पूरा मिश्रण देखिएगा भाई, पूरा मिश्रण आपका आ गया 5 से 6 पे। अब देखिएगा पूरा मिश्रण आपका 5 से 6 पे आ गया तो मिश्रण बढ़ा है भाई, पहले मिश्रण 5 यूनिट था, अब मिश्रण 6 यूनिट हो गया। तो बढ़ता हुआ दिख रहा है मिश्रण आपको, कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है भाई। 5 यूनिट से 6 यूनिट पे आना, 1 यूनिट आपका मिश्रण बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपने इसमें क्या मिलाया था, 5 लीटर पानी। तो ये 1 यूनिट जो बढ़ा है, इस 1 यूनिट का मतलब होता है 5 लीटर। अब देख लीजिए प्रारंभ में मिश्रण कितना था, 5 यूनिट, तो सीधा 5 5 25 लीटर हो गया। बाद में अंतिम में मिश्रण कितना हो गया, तो या तो 25 और 5 30, या फिर सीधा अंतिम में 6 यूनिट है तो 6 5 30 लीटर हो गया। प्रारंभिक पूछे अंतिम पूछे, आप ऐसा ही बता देंगे। तो ये तो थे आपके पहले टाइप के सवाल, जब आपको दोनों बार प्रतिशत दे रखा हो और आपसे प्रारंभिक मात्रा पूछे या अंतिम मात्रा। आशा करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इससे अलग टाइप के सवाल, देखिएगा। ये चीज़ें जो हैं
या आप टेक्स्ट बुक में से सवाल हल करते रहें, बार बार सवाल हल करोगे तो ये फंक्शन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। यदि आप इसका रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपको बहुत टफ लगेंगी। और यदि आप इनको प्रैक्टिस में ले आओगे, जनरलाइजेशन कर लीजिए आप इनका, सामान्यीकरण, ये मान लीजिए एक विशेष चीज़ है आपके लिए, तो आप इसको सामान्यीकरण कर लीजिए, 10-20 सवाल निकालोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो देखिएगा अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। सवाल कितना सिंपल तरीके से होगा, यही ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए कि नमक व पानी के 60 लीटर घोल में, नमक व पानी के 60 लीटर घोल में 24% नमक है। चलो 20% नमक है, उसी को उल्टा कर देता हूं अब की बार। नमक व पानी के 60 लीटर घोल में 20% नमक है। इसमें से कितने लीटर पानी, इसमें से कितने लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, इसमें से कितने लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए कि अब घोल में 24% नमक हो जाए। इस सवाल को देखिए भैया, सवाल है आपका कि नमक व पानी के 60 लीटर घोल में 20% नमक है, इसमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए कि अब घोल में 24% नमक हो जाए। तो देखिएगा सवाल आया, नमक व पानी के 60 लीटर जो घोल है, 60 लीटर घोल में 20% नमक है, इसमें से कितने लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए कि घोल में 24% नमक हो जाए। तो देखिएगा यहाँ क्या दे रखा है आपको, नमक और पानी का मिश्रण दे रखा है, और नमक और पानी में पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, मतलब पानी को भाप बना के उड़ा दिया जाए। तो पानी चेंज हो रहा है, पानी की मात्रा कम होगी, तो फिर से आपको तो वही पकड़ना है, स्थायी तत्व। देखना सवाल कैसे हल होगा आपका, आपको स्थायी तत्व पकड़ना है। स्थायी तत्व आपका क्या है यहाँ पे, नमक। तो नमक की पहले की मात्रा देखनी है 20 और बाद की मात्रा है 24। तो 20 और 24 का अनुपात निकालना था, वही अभी थोड़ी देर पहले करा था आपने, 5:6। यानी जो नमक था वो 5 इकाई से 6 इकाई बन गया। तो बताइए पूरा मिश्रण क्या बनेगा, पूरा मिश्रण, तो पूरा मिश्रण आपका बन रहा है, नमक यदि 5 से 6 जाता है तो मिश्रण बनेगा 6 से 5। देखो अपने आप उड़ता दिखाई दे रहा होगा आपको। वही है, सिंपल फैक्ट है, सवाल बदल जाएगा आपका लेकिन फैक्ट नहीं बदलेगा। मात्र और मात्र 10 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हो, फटाफट सवाल देखते ही। 20, 24, 5, 6, 6, 5, 6, 5 का मतलब कितना हो गया, पहले 6 था, 5 हो गया, 1 उड़ गया, तो 6 इंडिकेट कर रहा है 60 को, 1 उड़ गया 10। बस इतना फास्ट आप पढ़ते ही 10 पे टिक मारें, ये स्थिति मैं आपसे चाहता हूं। ये उम्मीद है मेरी कि आप सवाल को देख के सीधा 10 पे टिक मारें। तो चलिए, ऐसा नहीं कर सकते आप, 2-4 बार 10-20 सवाल करेंगे तो अपने आप ऐसा करने लगेंगे। बस फिलहाल आपको फंक्शन को समझना है। तो 5 से 6 नमक चला गया, तो पूरा मिश्रण आपका जाएगा 6 से 5। अब मिश्रण आपका 6 से 5 जा रहा है भाई, तो देखिएगा आपको पता चल रहा होगा, पहले मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा थी 6, अंतिम मात्रा हो गई 5। अपने आप उड़ता दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको तो स्थायी तत्व लेना है और उसका उल्टा करना है बस। तो देखिएगा प्रारंभिक मात्रा 6 यूनिट थी, अब मात्रा हो गई 5। कितना वाष्पीकृत हुआ है, यहाँ से 1 कम हुआ है ना, तो 1 गया कहाँ, ये 1 का आपने वाष्पीकरण कर दिया। तो देखिएगा प्रारंभ में 6 था, पर्सन वाला बोल रहा है प्रारंभ में 60 लीटर घोल था, इसका मतलब जो 6 यूनिट आपका घोल है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, 60 लीटर को। ऐसे यूनिट सिस्टम से हल करना सीखे आप गणित को, तो 6 यूनिट है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, 60 लीटर को, क्योंकि 6 यूनिट से 5 यूनिट बन रहा है, तो 60 से कितना जाएगा ये तो चेक करना है आपको। तो 6 यूनिट हो रहा है 60 लीटर। पूछा क्या है, कितना पानी वाष्पीकृत किया जाए, तो जितना पूछे सिर्फ आपको उतना ही बताना है, फालतू नहीं बताना। तो 1 यूनिट को वाष्पीकृत किया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करो। जब 6 यूनिट 60 लीटर की है तो 1 यूनिट हो गई आपकी कितने की, 10 लीटर की। इस तरीके से आप सवालों को हल कर लेंगे। ये सिंपल बातें थी। ये चीज़ें जो हैं ये कई जगह सवाल आते हैं इसके, और भी कई बार सवाल घुमा के पूछता है आपसे, जैसे ताज़ा फल, सूखा फल, इस प्रकार की चीज़ें। तो वहाँ कैसे क्या करोगे वो देखिएगा। आशा करता हूँ ये तो आप समझ गए होंगे शायद आप। अब इसी फंक्शन पे आधारित सवाल आता है। अक्सर बच्चे जिसमें गड़बड़ करते हैं या घबराते हैं जिन सवालों से, यूँ ऐसे कहते पता नहीं कितना बड़ा सवालों को माना एक्स लेना पड़ेगा, क्या फंक्शन होंगे समीकरण में, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सा सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक ताज़ा फल में 85% जल है, यानी एक इस प्रकार का फल है जिसमें 85% तो सिर्फ पानी है, जैसे नारियल मान सकते हो आप, तरबूज मान सकते हो, यानी ऐसे फल है जिसमें 85% जल है। तो 85% जल है तो पीछे क्या है, जो रियल में फल है, जिसको आप मान लीजिए फल का छिलका बोल रहे हो या और उसका गुद्दा बोल रहे हो, जो चीज़ आप इसको बोलते हो, ताज़ा फल में यानी 85% तो जल है, बिच गए वो 15% आपका शेष रह गया, वो आपका फल है, रियल में जो फल है।
तो पानी के अलावा। तो एक ताज़ा फल है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, पानी से और फल से। फल का जो हिस्सा है, एक्स्ट्रा हिस्सा जिसको आप छिलका वगैरह बोल रहे हो, जैसे तरबूज में छिलका हो गया और उसका जल हो गया, तो 15% तो छिलका है और 85% उसमें क्या है, जल। एक ताज़ा फल में 85% जल है। इसको सुखाने पर प्राप्त फल में 25% जल है। ये सवाल आया, इसको सुखाने से प्राप्त जल में 25% फल में 25% जल है। तो बताओ, सिंपल सा सवाल है, तो बताओ 30 किलोग्राम ताज़ा फल सुखाने पर कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा? ये सिंपल सा सवाल है, सरल सा सवाल है, और मात्र वही 15 सेकंड हमको इसमें लगाने। मात्र टारगेट है आपका 15 सेकंड सवालों का। 15 सेकंड में अंगणित के सवाल हल करने हैं आपको। छोटी छोटी चीज़ें ये, कोई एक्स नहीं माना एक्स मिलेगा, फला मिलेगा। एक्स तो दोबारा मिलता ही नहीं, आपको पता ही होगा शायद। और यदि आप एक्स की चाहत में बैठे हो तो टाइम लगाओगे बहुत ज़्यादा, सवाल गलत होगा भी आपका। यानी सवाल गलत तो क्या होगा, यदि एक्स के लिए आप बैठे रहे तो आप लेट हो जाएंगे परीक्षा में, हो सकता है समय बहुत कम रहता है। तो आप फास्टली यानी बिना एक्स का वेट किए बिना सवालों को अलग तरीके से हल करना सीखें। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? तो आपको किसी प्रकार का एक्स का वेट नहीं करना, नया एक्स आपको लगाना है, सीधा सवाल हल करना है। ताज़ा फल में 85% जल है। एक ताज़ा फल में 85%, 15 सेकंड लगाने हैं आपको। इसको सुखाने से प्राप्त फल में जो 25% जल है, यानी सूख गया पानी। अब वाष्प सूखता क्या है भाई, जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ा थोड़ी सूखता है, उसमें जो पानी है वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। यानी मात्रा किसकी कम होती है, गीले कपड़े में पानी रहता है, सूखे कपड़े में पानी नहीं रहता। तो पानी की मात्रा चेंज होती है, नहीं कि कपड़े का। तो देखिएगा यहाँ पे पानी चेंज होगा, फल में 85% था, फिर वो 25% आ गया। तो आपको इस तरीके से बताना है कि 30 किलोग्राम यदि आप सुखाओगे तो उस जब सूखने के बाद जो उसका वजन आएगा वो कितने किलोग्राम होगा। ये चीज़ें आपको बतानी है। आपने घर पे खूब देखे होंगे, कई सारी चीज़ें सुखाते हैं। अब अपन जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए गंवार की फली वगैरह है, ये चीज़ें अपन सुखाते रहते हैं। तो हो सकता है आप कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं करें तो कम से कम घर वालों को ये तो बता दें कि 30 किलोग्राम फली सुखाने से कितना किलोग्राम प्राप्त होगी। तो देखिएगा सवाल को कैसे हल करना है। सीधा सा फंक्शन है, फंक्शन समझिएगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। 85% जल है, इसका मतलब वो दो चीजों से मिलके बना है, पानी से और छिलके से। छिलका काम में ले लेता हूं, ठीक है, फल की गिरी वगैरह, गुद्दा वगैरह जो आप बोलते हो, मैं उसको छिलका शब्द काम में ले लेता हूं। यानी 85% तो उसमें पानी है और जो शेष रह गया 15% वो उसका छिलका है। अब आप इस चीज को सुखा रहे हो, जैसे मान लीजिए अंगूर से आप किशमिश बना रहे हो, तो उसका क्या सूखता है, पानी सूखता है, ठीक है। अब पानी उसका सूखेगा तो छिलका तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, छिलके की मात्रा उतनी रहेगी, सिर्फ उसका रूप बदलता है। अंगूर से किशमिश बनते देखा होगा आपने। तो 85% जल था पहले, फिर वो कितना बन गया 25%। तो पानी तो क्या होगा, चेंज, और स्थायी क्या है वहाँ पे, स्थायी छिलका है। तो ध्यान दीजिए, जब दो चीज़ों से मिलके आपका बेस बना हो यहाँ पे और उसमें से एक चीज़ चेंज हो रही हो, तो इस प्रकार के सवाल का फंक्शन किस प्रकार सेट होगा, आपको यहाँ से उठाना स्थायी तत्व। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, स्थायी तत्व यहाँ जल नहीं है, क्या है, छिलका है। अब आपके पास यहाँ छिलके की मात्रा नहीं है, सवाल में थोड़ा सा पेच है, यहाँ पे छिलके की मात्रा नहीं है और आपको चाहिए स्थायी तत्व। तो आपको तो सिर्फ स्थायी के पीछे लगे रहना, स्थायी मिले उसी को देखना, बीच में जो मिले उसको कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल आपको पानी से कोई लेना देना नहीं, आप छिलके पे चाहिए, छिलके पे जाना है आपको। तो 85% जब जल है, इसका मतलब जो पीछे रह गया 15% वो क्या है, छिलका। अच्छा, फिलहाल छिलका 15% काम कर रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है इसमें। बाद में जब पानी सूख जाएगा तो सिर्फ छिलका ही छिलका दिखेगा, 75% छिलका। अब ये 75% आप कहोगे छिलका थोड़ी बढ़ता है, अरे भाई छिलका बढ़ा नहीं, अब छिलका ही छिलका दिखाई दे रहा है, पानी तो गया उसका। तो समझ पा रहे हो ना आप, छिलका है तो रियल में उतना ही, लेकिन पानी चला गया तो अब वो सिर्फ छिलका ही छिलका दिखाई दे रहा है, इसलिए छिलके का प्रतिशत क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिएगा स्थायी तत्व तो छिलका था, पहले 15% था और लास्ट में यानी पहले ताज़ा में कितना था, छिलका 15, और सूखे में कितना है 75%। तो देखिएगा छिलके का जो अनुपात आया ताज़ा और सूखे का, यानी प्रारंभिक और अंतिम का आपको लेना है। 15-75 कितना आ गया भाई, 1:5। मतलब आपके पास आया
कि किसी जो स्थायी तत्व है उसका अनुपात 1:5 है। तो ध्यान दीजिए पूरा मिश्रण है, पूरा मिश्रण इसका उल्टा होता है। पूरा मिश्रण का मतलब है आपका पूरा फल, तो फल हो गया 5 से 1। ये लो, ये बन गया सवाल आपका, हो गया सवाल हल। सिंपल सी बात थी, ताज़ा सूखा यानी स्थायी तत्व लेना था और उसके बाद स्थायी का उल्टा होता है पूरा मिश्रण। मतलब यदि आप 5 किलो ताज़ा लोगे तो आपको 1 किलो सूखा मिलेगा। समझ पा रहे हो? 5 किलो ताज़ा लोगे तो 1 किलो क्या मिलेगा? सूखा। अब सवाल पे आ जाइए, उसने कितना लिया है? 30 किलो। मतलब आपका सवाल बन गया 5 किलो से 1 किलो प्राप्त होता है, यानी 5 किलो ताज़ा लोगे तो 1 किलो सूखा प्राप्त होगा, या फिर 5 यूनिट आप ताज़ा लोगे तो 1 यूनिट आपको सूखे की प्राप्त होगी। तो लिया कितना है आपने? 30 किलोग्राम। मीन्स 5 यूनिट इंडिकेट कर रहा है किसको? 30 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बनेगी आपकी, 5 का 1 बढ़ेगा, इससे 5 किलो सुखाओगे तो 1 किलो, 5 यूनिट सुखाओगे तो 1 यूनिट आपको प्राप्त होगी। और 5 यूनिट का मतलब है फिलहाल उन्होंने सुखाया 30 किलोग्राम, तो 5 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 30 को, तो 1 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा? 30/5 यानी कितने? 6 किलो। तो आपका आंसर आ जाएगा, यदि आप फिलहाल की कंडीशन के अनुसार सुखाओगे तो 6 किलो सूखा फल प्राप्त होगा। अब ये प्रोसेस आपको बड़ा लंबा सा लगा होगा। जब आप बार बार सवाल हल करने बैठोगे तो ताज़ा सूखा फल वगैरह की बात आए तो पानी को छोड़ देना, क्योंकि पानी तो बदल रहा है, पानी तो बदल ही रहा है। तो आपको लेना है सिर्फ स्थायी तत्व, छिलका वहाँ से उठाना है। अब छिलका पानी 85 था, छिलका 15 हो गया, बाद में पानी 25 से छिलका 75 हो गया। आपका सवाल चलेगा 15/75 1:5। मुजबानी करना है आपको, 1 5 5 1 यानी 5 से 1 बनेगा। 5 इंडिकेट कर रहा है 30 को, तो 1 इंडिकेट करेगा 6 को। बस सिंपल सी बात है, सूख गया फल आपका। और यदि ये फल सही तरीके से आप सुखा दोगे ना, तो हो सकता है कहीं आपका विधान बैठ जाए और आपको इन फ्यूचर ये खुद को न सुखाने पड़े फल। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उम्मीद है ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा। प्रतिशत का छोटा सा फंक्शन था ये। अब बहुत सारे फंक्शन और भी अभी शेष रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो प्रतिशत का पूरा कंप्लीट एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें समस्त सवालों को हम फास्टली हल करेंगे। तो उससे पहले यदि आपको ये बेसिक नॉलेज इसका प्रतिशत का है तो अच्छी बात है। यदि आप प्रतिशत के बारे में बेसिक नॉलेज कम रखते हो तो प्लीज़ आप इसके 5 फंक्शन, इसके पहले के 4 फंक्शन वाले वीडियो अवश्य देख लें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और फटाफट हम सवालों को हल करेंगे। टारगेट हमारा ये रहेगा इस दौरान कि हम बिना पेन कॉपी, ये जो प्रतिशत के जो सवाल हैं यदि नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड हैं तो हम फटाफट इनको हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।